का 1 लाख का मोबाइल नहर में फेंके, उसको 2 बार मारा गया, पुलिस की चौकी में मारा गया, अपराधियों को संरक्षण दिया गया, उसको विदेश भेजने का काम किया पुलिस ने। फलाना आदमी पी के आया था तो आपने उसका मेडिकल कराना चाहिए था पहले। आपने उसको मारने का अधिकार किसने दिया है? पुलिस ने कहा ये मर्डर नहीं हुआ, हमने जब आंदोलन किया तो सब ये सारे साथियों के आशीर्वाद से वो मर्डर खोला। एसपी क्राइम है, एसपी सिटी है, ये तमाम लोगों ने हमसे झूठ बोला और मुझे ऐसा महसूस होता है ये इसलिए मिलने नहीं दिया, इनको डर था कि इनकी पोल खुल जाएगी। हरीश पनेरू का सवाल नहीं है, कोई इलेक्शन या राजनीतिक दलों की बात नहीं है, ये स्वाभिमान की लड़ाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31। मैं हूं आपके साथ पूना में। इस वक्त मैं बुद्ध पार्क में मौजूद हूं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लगातार कांग्रेस के जो नेता हैं हरीश पनेरू, उनके द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ये बुद्ध पार्क धरना देने के लिए है नहीं है। धरना किस बात का? अरे भाई FIR नहीं हुई हमारे, हमारे NCR में गिरफ्तारी नहीं होती, NCR में वैसे भी गिरफ्तारी होती, 7 साल से नीचे की सजा में वैसे भी गिरफ्तारी नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, अखिलेश कुमार की गाइडलाइंस बढ़ गया। सर मैं एक बात बताऊं आपको, पहले रोलिंग पड़ी, नाम को जानिए पहले। समझने की कोशिश करो। मेरी बात को समझने की कोशिश करिए, वाले NCR में गिरफ्तारी नहीं होती। सर क्या पूरा मामला है, शुरू से बता दीजिए एक बार। ये मामला 20 तारीख की है, पहाड़ की घटना है खनस्यू की। एक फेरी वाला वहाँ पर घूमता है जिसका सत्यापन नहीं होता है। एक नौजवान मोहन नाम का लड़का जाता पुलिस को कॉल करता है 112 पे कि एक संदिग्ध व्यक्ति यहाँ पर कंबल बेच रहा है, इसका सत्यापन किया जाए। पुलिस आती है, दोनों लोगों को उठा के ले जाती है। जो संदिग्ध व्यक्ति है उसको कुछ समय के बाद छोड़ दिया जाता है और इस व्यक्ति के ऊपर बर्बरता से हमला होता है, इसको हद से ज़्यादा मारा जाता है। उसके बाद इसी का चालान काट दिया जाता है। जो पहाड़ के ऊपर ये बहुत गलत कर रहे हैं और पहाड़ की अस्मिता को ललकारने का काम यहाँ पर पुलिस वालों ने किया, जिसमें 3 पुलिसकर्मी हैं, सादिक हुसैन, विनोद यादव और कश्मीर कंपोज। हमारी मांग है इन तीनों के ऊपर FIR हो। FIR होने की वजह भी है क्योंकि अगर सामान्य तरीके से घटना होती, लोग लड़ रहे होते तो घटना अभी तक FIR हो जाती, वो अंदर हो गया होता। पर एक राज्य में, एक देश में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून क्यों? सामान्य लोगों के लिए कानून अलग और पुलिसकर्मियों के लिए कानून अलग, ये गलत है। हम लगातार क्या कहते हैं आंदोलन कर रहे हैं। अभी पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों का कहना था कि NCR काट दें, मगर हम NCR से सेटिस्फाइड नहीं है, हम FIR से सेटिस्फाइड। FIR करें, जांच करें, दोषी अधिकारी को सजा मिले, यही मांगे। कहीं ना कहीं इसके अलावा 2 केस और सामने आ रहे हैं। कमल कफलटिया वाला जो कांड हुआ वो पुराना केस के अलावा लेटेस्ट केस भी है। पिछले 2 या 3 महीने की घटना है जब गोलापार में उसको पीटा गया, मारा गया, उसमें FIR की गई, उसकी FIR को पलट दिया गया। रात को FIR करता है, समय उसमें सुबह पुलिसकर्मी कर देते हैं। जो पुलिस के काम करने पे सवालिया निशान उठाता है, ये दर्शाता है कि पुलिस भ्रष्ट कर रही है, भ्रष्टाचारी है। ये गलत तरीके से मुद्दों को और जनता को दबाने का काम कर रही है। और दूसरी बात, वो लड़का जो जन्मदिन कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चा गया था, जिस तरीके से उसको रगड़ा गया, इससे ये फील होता है वो जन्मदिन कार्यक्रम नहीं था, वो खास लोगों का कार्यक्रम था जिससे जनता को कोई सरोकार नहीं था। और GDP महोदय जो पुलिस डिपार्टमेंट के बॉस है, यहाँ आके खुद अखबारों में बयान आ रहा है कि वो लिख रहे हैं कि पुलिस कर्मियों की मिलीभगत से स्मैक की तस्करी हो रही है, नशे की तस्करी हो रही है। मैं तो उनसे भी कहना चाहता हूँ आपको इस्तीफा दे देना चाहिए यदि आप ही मुखिया और आप ही के डिपार्टमेंट गलत कर रहे हैं। ठीक है, हमारी मांग तो सिर्फ FIR है। उस दिन भी हमसे कहा गया कि आपको मिलाएंगे और इन्होंने नहीं मिलाए और ये वादा खिलाफी इन्होंने की। ये सीनियर ऑफिसर है, SP क्राइम है, SP सिटी है, ये तमाम लोगों ने हमसे झूठ बोला और मुझे ऐसा महसूस होता है ये इसलिए मिलने नहीं दिया, इनको डर था कि इनकी पोल खुल जाएगी, इनकी घूसखोरी की खोल, इनकी भ्रष्टाचार की खोल ये खुल न जाए, इसलिए ये डरे हुए थे हमसे, इसलिए इन्होंने DGP महोदय से हमसे मिलने नहीं दिया। अभी क्या आश्वासन दिया गया है आपको पुलिस द्वारा? अभी कोई आश्वासन नहीं दिया गया। पुलिस के CO साहब यहाँ पर संदीप पांडे जी आए, उन्होंने कहा कि इस मामले में आपकी प्राथमिकी के आधार पे हमने NCR काट दी। हमें NCR मौजूद नहीं है, हमें तो FIR चाहिए। FIR तक होने तक हम डटे रहेंगे। नहीं, NCR किस आधार पर करनी चाहिए? कानून ने बताओ ना मुझे किस आधार पर करनी चाहिए। आप भी तो ज्ञाता हैं। NCR और मुकदमे में क्या फिर NCR मुकदमा नाम क्यों दिया? NCR होती है प्राथमिक सूचना रिपोर्ट और मुकदमा होता है उसमें जस्टिफिकेशन हो।
तो FIR लिख दो, उसको लिख दो, मुकदमा हम करने आदमी के साथ। कुछ नहीं होता है, FIR ही होती है। आप क्या चाहते हैं कि वो जो पुलिस इंस्पेक्टर है वो सस्पेंड हो या क्या हो? कंप्लेन मैं चाहता हूँ पुलिस पे वो बर्खास्त हों, उनके खिलाफ जो संगत धाराओं में जो हमने दी है, जो मैंने तहरीर दी है, उसमें मुकदमा पंजीकृत तो खत्म हो बात नहीं होती है, FIR ही होती है। हर चीज जो बताएगी FIR होगी, उसके हिसाब से। कल आपने 2 केसों की बात की थी, एक कमल कपड़िया वाला, एक चंदन गुनिया वाला, वो केस क्या है? देखिए, कमल कपलटिया का मोबाइल फेंक दिया गया, उसमें पुलिस वाले शामिल थे। उसका 1 लाख का मोबाइल नहर में फेंके उसको 2 बार मारा गया, पुलिस की चौकी में मारा गया। उसकी तहरीर, अपराधियों को संरक्षण दिया गया, उसको विदेश भेजने का काम किया पुलिस ने। यही पुलिस थी वो जिनको मैं कल कह रहा था। दूसरा, चंदन गोनिया का मर्डर हो गया गोनियारों में, पुलिस ने कहा ये मर्डर नहीं हुआ, हमने जब आंदोलन किया तो सब ये सारे साथियों के आशीर्वाद से वो मर्डर खोला। तो ऐसे अनगिनत दर्जनों सैकड़े केस हैं, मैं क्या क्या बताऊं आपको। ये आपके सामने मदन मोहन शर्मा का उदाहरण है। तो हम लड़ रहे हैं, और निश्चित रूप से देवभूमि में जब उत्तराखंड को, ओखलकांडा को अपमानित किया जाएगा, तो मुझे लगता है कि ओखलकांडा के स्वाभिमान की लड़ाई है, भीमताल के स्वाभिमान के, ये उत्तराखंड के नौजवान की स्वाभिमान की लड़ाई है, ये उत्तराखंड की अस्मिता का सवाल है, ये हरीश पनेरू का सवाल नहीं है, कोई इलेक्शन या राजनीतिक दलों की बात नहीं है, ये स्वाभिमान की लड़ाई है। स्वाभिमान की लड़ाई जब होती है, या तो आदमी मर जाए या अगर उसका जमीर जिंदा है तो अपनी लड़ाई को जीत के दोषियों को सजा दिला के दम लेता है। आगे क्या रहेगा आपका? नहीं, आगे अगर जो मैंने मुद्दे बताए हैं पुलिस संतोषजनक, हमारे भी लोग डिस्कस करेंगे। कोई टकराव करना मेरा शौक थोड़ी है। हम तो अन्याय, अगर पुलिस कहते कि न्याय मिल जाएगा तो ये भी तो हमारे भाई हैं। अरे भाई, कितने झूठ बोलेंगे, कुछ अच्छे भी तो होंगे, सभी थोड़ी झूठे हैं, है ना? तो सभी झूठे नहीं हो सकते, अच्छे लोग भी हैं, हमें विश्वास है अच्छे लोगों पर। हम उत्तराखंड में हमारे लिए बहुत परेशानी का दिन है आज, जो हमारे खिलाफ इतनी षड्यंत्र का रचा जा रहा है। हम वहाँ से यहाँ पर एक माफिया, जब से थाना खोला है वहाँ से माफिया गिरोह पैदा कर दिया इनने। जगह जगह हफ्ता ले रखा है इनने, जगह जगह महीना लिया जा रहा है इनसे कि तुम शराब बेचो, हर गांव में शराब बेचो। ये हाल ख़राब कर रखे उनने। और जहाँ पर हम किसी पे हमारा लेंटर, कोई हमारा मकान बना रहा है, उसमें 4 बोतल 2 बोतल हम लेके आएंगे, हमको पकड़ के 20,000 रुपये हमसे ले जा रहे हैं, और वो बोतल वहाँ जमा करके उसको भेजी जा रही हो, और हमारा उत्पीड़न किया जा रहा है वहाँ से। और थाने से हम विरोध कर रहे हैं, थाना हमारा हटना चाहिए वहाँ से। अब अगर थाना नहीं हटेगा तब तक हम आंदोलन करेंगे। अब देखिए, पुलिस ने जो है ये दोगलापन चल रहा है। अगर हमारी कहीं पे वैसे लड़ाई होती है, कोई मुकदमेबाजी होती है, सबसे पहले पुलिस ने जो है मेडिकल कराया जाता है। अब पुलिस दूसरी तरफ से वीडियो वायरल कर रही है कि फलाना आदमी पी के आया था, तो आपने उसका मेडिकल कराना चाहिए था पहले। आपने उसको मारने का अधिकार किसने दिया है? कोई भी मुलजिम है, उसको मारने का अधिकार पुलिस को नहीं है। मेरा यही कहना है। क्या कुछ कहना है आपका, क्या पूरा मामला है, धरना प्रदर्शन किस लिए कर रहे हैं? पूरा लब्बो लबाब हमारा ये कहना है कि ये जो मनमोहन सिंह के संग मारपीट हुई है, उसमें उन पर जो दोषी है उन पर मुकदमा दर्ज हो जाए। मुकदमा दर्ज हो जाएगा तो हमारा धरना फिलहाल ख़त्म हो जाएगा। आगे की कार्रवाई माननीय कोर्ट संवैधानिक रूप से चलेगा। हमारे इसके अलावा कोई मांग नहीं है। तो अभी हमने कांग्रेस नेता हरीश पनेरू से बातचीत की, साथ ही हमने उनके समर्थकों से भी बातचीत करी। उनका कहना है कि उनकी मांग है कि FIR की जाए। वहीं जो पुलिसकर्मियों का कहना है कि वो NCR कर रहे हैं। तो बहरहाल अभी के लिए बस इतना ही है। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए जुड़े हैं News 31 के साथ। कैमरा पर्सन जीतू के साथ मैं पूनम मौर्य, हल्द्वानी।